बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी का? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको अभी परसों के ब्लॉग में बताया था ना कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है जो घर का काम कर रहे हैं उनसे हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं। और ऐसा इसलिए कि क्योंकि ना एक तो छुट्टी हो रही थी, बहुत डिले हो रहा था, ऊपर से हमारा काम उन लोगों ने पहले लिया था और एक और घर का काम उन्होंने हमसे बाद लिया था। लेकिन उनका टेंशन उस वाले घर में ज़्यादा है और हमारे इसमें कम था। और परसों तो ऐसा हुआ कि जो मिस्त्री थे, मतलब 4 मिस्त्री हो कम से कम तो काम जल्दी खींचेगा, लेकिन 2 लोग आए थे और वो 2 लोग भी काम करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। जब मैंने उनको बोला कि भाई काम पे लगो, काम पे लगो, तो अभी कर रहे हैं। उनका ये था कि अगर मैं उस दिन घर में नहीं होती, मतलब काम देखने नहीं जाती, तो वो शायद उसी साइड पे जाके अपना काम निपटाते। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि एक दिन यहाँ कर रहे हैं तेज़ी से काम, तो एक दिन सारी फोर्स वहाँ लगा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि देखो हम लोग रेंट भी पे कर रहे हैं और मतलब अपना घर भी नया जल्दी चाहिए। ऊपर से टाइम पे होगी तो फिर जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग नवरात्रे में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो भी टाइम पे हो पाएगा। तो जो भी है, उस दिन तो परसों तो उन्होंने हद ही कर दी थी। बैठे हुए थे, कितनी बार उनको बोला अभी ऐसा कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं। मैंने बोला सीमेंट के बैग्स निकाल लो क्योंकि आज तो ये काम होना है। हाँ अभी निकाल रहे हैं, अभी तो बस हम लोग डिगिंग कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उनके बहाने। तो मैंने रमेश को ना सिंपली फ़ोटो क्लिक करके दिया। मैंने बोला देखो रमेश, यहाँ कोई काम नहीं चल रहा, और जितनी बार बोल रही हूँ वो लोग ऐसे बहाने मार रहे हैं। तो कभी लेटे हुए, कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, कभी बीड़ी फूकते हुए, और तो और दूसरे वाले भाई साहब कहते हैं कि आप थोड़ी कमर भी सीधी कर लूँ। मैंने बोला आज तो काम हुआ ही नहीं, इतनी कमर में कैसे दर्द हो गया। तो जो भी है, मैंने रमेश को जस्ट फ़ोटो क्लिक की। रमेश कह रहा है बस कुछ मत बोलना, मैं आ रहा हूँ और 10 मिनट के लिए आऊँगा, उनको बोल दूँगा कि भाई आप लोग वहीं काम करो। और अच्छा ही हुआ जो हुआ। अभी हम लोगों ने मतलब 3 दिन हमारा काम रुका रहा और 14 दिन हम लोगों ने बंदे रख लिए हैं काम पे, कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर लिया। एंड लिटरली हम लोग एक ही दिन में इतने ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने एक ही दिन में इतना सारा काम खींच लिया जो शायद वो लोग 3 दिन में करते। और ये कह रहे हैं कि हम लोग 15 दिन में छत तक बात ले आएंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अभी मैं साइड पे ही जा रही थी, मतलब अपने घर पे ही जा रही थी काम देखने के लिए। तो सोचा आपको भी लेके जाऊं और दिखाऊं कि अब नए लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये जो नई टीम है, इन लोगों ने इतना सारा काम खींच लिया। साइड की दीवार ऊपर कर दी, जितने कॉलम जो कास्ट नहीं थे वो सारे कास्ट कर दिए। मतलब हम लोग इस नई टीम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। देर आए दुरुस्त आए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा काम हो गया है। मैं वहाँ पर भी डेली पोस्ट डालती रहती हूँ अपने घर से रिलेटेड। अगर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये था हमारे घर का अपडेट। और अभी मैं आई हूँ घर में, अब काम वाम थोड़ा शुरू करूँगी, क्योंकि सुबह बस उतना ही किया मैंने कि नाश्ता वाश्ता बनाया, रमेश का लंच वगैरह बनाया, और उसके बाद मैं चली गई थी बाहर ही घर का काम देखने के लिए, क्योंकि उनको मटीरियल वगैरह देना होता है ना। तो अब आ गई हूँ मैं घर में और अभी घर का काम वगैरह निपटाऊंगी। शुरुआत कर रही हूँ पौधों को पानी देने से। तो काफ़ी दिनों से मैंने अपने पौधे भी नहीं दिखाए, दिखाती हूँ। और पता है, एक तो मौसम भी थोड़ा वैसा है, बीच में भी बारिश थी तो ठीक था, लेकिन अभी भी आज धूप आने लगी है। सारे पौधे मेरे मर रहे थे, तो मैंने क्या किया, सारे पॉट जो है ना वो पूरे खाली कर दिए, प्लांट्स अलग कर दिए, और मिट्टी भी पूरी निकाल दी, क्योंकि वो मिट्टी भी कहीं ना कहीं बहुत पुरानी थी, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत भी है। तो मैंने बोला अभी यहाँ रहने देती हूँ, अब सीधा अपने घर पे ही करूँगी। तो चलो प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको। मेरा ये मनी प्लांट ना बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। अभी सर्दी के बाद ना पूरा एकदम खाली हो चुका था, लेकिन अब ये वापस से ना हरा भरा हो रहा है। और ये मेरा प्लांट पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। बाहर देखती हूँ इस प्लांट में इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अजीब से कंडीशन में है। और यहाँ मेरी तुलसी जी को देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, एकदम हरी भरी सी। और छोटा सा लेके आई थी, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। बीच में ना ऐसे ये सब थे, तो दीदी ने बोला था ये सब हटा देने के लिए, तो वो सब मैंने सारे हटा दिए थे। और ये शिफ्टिंग में टूट चुका था। ये मेरा क्या था, ये वो वेरीगेटेड, अरे कौन सा है ये, वेरीगेटेड, अरे रबर प्लांट, वेरीगेटेड वाला फाइकस। और ये जो है ना, ये मैंने ना वो बिल्कुल टूट गया था शिफ्टिंग में, तो ये इतना सारा ग्रो हो गया अपने आप ही। ये मेरा सेंसेवेरिया, और इसमें ना नीचे से भी निकल रहा है, ये देखो नीचे से भी इसके नए लीव्स आ रहे हैं, देखो। और ये मेरा रोज़ प्लांट,
जो मैंने यहीं पे आके लिया था, बट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है ये। थोड़ा सा शेड में रखूँगी अब मैं। इसमें भी अभी थोड़े दिनों पहले तो बड़े अच्छे अच्छे गुलाब आए थे, लेकिन अब नहीं आ रहा है। और ये रहा मेरा ये एग्लोनीमा, ये बहुत सुंदर ग्रो करा है और एकदम बुशी सा हो रखा है अभी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा सा प्लांट जो कि मैंने खुद सीड से उगाया था, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गैस करो कौन सा प्लांट है ये। तो गैस अगर कर लिया हो तो मैं भी बता देती हूँ आपको। ये है पपाया का प्लांट, और जो कि ना मैंने सीड से ग्रो किया है। और कितना, मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए हैं। और इसके 2 सेपलिंग्स निकले थे। सीड्स तो मैंने कुछ 7-8 डाले थे, लेकिन 2 सेपलिंग्स वर्क कर गए थे। तो इसको जैसे मैंने इस पॉट पर ट्रांसफ़र किया, ये तो अच्छे से हो गया। लेकिन दूसरा मैंने ना एक और पॉट में डाला था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब वो नहीं टिक पाया। लेकिन तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो हुआ है, और टचवुड ऐसे ही ग्रो करता रहे, फिर मैं इसको अपने गार्डन में लगाऊंगी। तो ये सिंगोनियम सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम बुशी सा, नीचे से भी परफेक्ट, ऊपर से भी परफेक्ट, छोटे छोटे लीव्स भी आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और ये वाला तो और मेरे तो इतने सारे प्लांटर थे, पता है कहाँ मैंने निकाल के रखे उनको। देखो ये स्टेयर्स है ना, तो ये स्टेयर्स के मैंने ऊपर सारे रख दिए ऐसे। देखो ये सारे मैंने यहाँ पर खाली करके जस्ट पानी से धो के रख दिए। तो लड्डू यहाँ पे एक आंटी के यहाँ पे आया हुआ था, हमारे पास में ही रहते हैं ये। तो इन्होंने ना अभी एक छोटा सा पपी लेके आए हैं, ये अभी शायद कल ही लेके आए हैं। तो मैं देख रही हूँ लड्डू की आवाज़ ना मुझे बाहर से आ रही थी बड़ी तेज़ से। तो मैंने बोला अंदर जाके देखती हूँ ऐसा क्या हो गया। तो देखा अंदर ये छोटा सा बेबी है, और उसको देख के इतना ज़्यादा खुश है, और वो टच भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी टेल जो है ना उसको ही हाथ लगा रहा था। उसको भी अभी डर लगता है, बट बहुत खुश था उसको देख के, और बहुत मतलब उसको खेल रहा था उसके साथ, उसको टच करने की कोशिश कर रहा था, उसको फीड कराने की भी कोशिश कर रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख के। तो मैंने बोला चलो क्लिक करती हूँ, आप सभी को भी दिखाऊंगी लड्डू का नया दोस्त। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me. तो ये जो क्लिप देख रहे हैं आप अभी, ये है परसों की, जिसमें रमेश की छुट्टी थी। और ये जो भैया हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं यहाँ पर, और रोड की जितनी भी झाड़ी वगैरह है और जो पेड़ वगैरह है ना वो ट्रिम कर रहे थे। और इनका ये डिवाइस भी काफ़ी अच्छा सा लगा मुझे। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा सही है, बड़ी जल्दी मतलब झाड़ियाँ वगैरह एकदम क्लियर कर दे रहे हैं भैया। तो इनसे एक बार पूछ लो अगर हमारा पर्सनल गार्डन भी अगर कर लेंगे तो ये। तो उन्होंने बोला कर तो देंगे, लेकिन उसका हम अलग से चार्ज करेंगे, क्योंकि ये आपके उसमें नहीं आता, ये आपका पर्सनल है करके। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम लोग रेडी हैं पे करने के लिए। तो हमने बोला एक्चुअली क्या रोज़ यहाँ पर हम लोग अपना काम देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर घूमते फिरते हैं। तो हमने बोला कि थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाएगी तो अच्छी रहेगी। हालांकि ये जो डिवाइस है ये जड़ से नहीं निकाल रहा प्लांट को, सिर्फ ऊपर से कट कर रहा है, बट फिर भी एक साफ़ सफाई हो जाएगी कम से कम, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी है उसके ऊपर से जा रहे हैं हम लोग, तो साफ़ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर लड्डू अपने पापा के साथ मस्ती करते हुए नीचे। तो ये पूरा गार्डन एरिया है, और क्लियर करने के बाद ना सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब इतनी बड़ी लैंड वो लग नहीं रही थी पहले, और अब जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई तो बहुत बड़ा लग रहा है। और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि कब मैं इसमें प्लांट्स ग्रो करूँगी। तो आज सुबह का मैक्सिमम टाइम मेरा गया था घर पे ही। मैं सुबह सुबह बस लंच बना के निकल गई थी, क्योंकि इनको मटीरियल वगैरह भी देना होता है सुबह के टाइम पर। और फिर देख भी रही थी मैं, और आपको भी दिखाना था। और उसके बाद मैंने आके फटाफट घर का काम किया सारा, और शार वगैरह लिया। और आज लंच की भी इतनी कोई परेशानी नहीं है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह जो लंच बना के दिया था, घी की सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी सी तरी वाली, तो वो है। और कल की कटहल की सब्ज़ी भी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो लंच में आज कुछ भी बनाना नहीं है। तो अभी मैं फिर वापस से आई हूँ, अपने प्लॉट पर जा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे अभी ना गवर्नमेंट की तरफ से लोग आए हुए हैं,
ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए। तो यहाँ पर अभी थे, जहाँ पे अभी यहाँ मतलब जहाँ पे अभी रेंट पे रहते हैं वहाँ पर उस लेन पे थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई पिछले वाली गली पे भी चल जाना, क्योंकि वहाँ पे हमारा घर बन रहा है और एक फैमिली और रहती है, तो वहाँ पर एक ही लाइट है, जबकि कम से कम 4 लाइटें लगनी चाहिए। तो वो अभी घूम के आ रहे हैं, तो मैंने बोला वहाँ पहुँचूँ और अपने आँखों के सामने लगाऊँ ताकि वो लोग मिस ना कर दे गलती से भी। तो अभी ये हमारे लेन में आए हैं लाइट लगाने के लिए। एक्चुअली सभी लेन में लाइट थी पहले से ही, लेकिन ये ना सारी पुरानी लाइट थी येलो वाली, और अभी सब लोग मतलब सभी लाइट्स को रिप्लेस करके वो आजकल जो LED लाइट्स होती है ना, जो ज़्यादा रोशनी देती है, तो वो सब रिप्लेस कर रहे हैं। तो बस ये हमारे लेन पे मैंने खड़े होके काम करवा लिया यहाँ पर, और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात को बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी। तो मैं घर में आई अभी, और लड्डू के लिए ना शाम के लिए मैंने इसके लिए बना के दिए हैं इसको नूडल्स। उस दिन हम लोग बाहर गए थे तो ये खुद से ना फरमाइश कर रहा था कि मम्मा मुझे चाउमीन चाहिए ऐसे करके बोल रहा था। तो मैंने बोला आज चल तेरे को नूडल्स बना के देती हूँ। और इसका मस्त अपना ये छोटा भीम देख रहा है और मस्त एंजॉय करता हुआ अपना नूडल्स खा रहा है। आराम से आराम से आराम से आराम से। शाम का स्नैक्स हो गया, पेट फुल हो गया, अब निकला एनर्जी के साथ घूमने लड्डू। थोड़ा सा घुमा के लेके आऊँ। आज सुबह ये तो हमारे साथ जाता है नहीं, कल गया था आज नहीं गया था, तो अभी कह रहा है कि घुमाने ले चलो मुझे। लड्डू को घुमाते घुमाते ना मैं आ गई अपने प्लॉट पे ही, और अब तो बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आने लगी। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है ये किचन होगा, और ये वाला जो है बेडरूम होगा, उसके उधर बाथरूम होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट हम लोगों को वो लेआउट के हिसाब से समझे तो समझ में आ जाएगा। और ये एंट्रेंस से यहाँ से रहेगा और यहाँ से रहेगी हमारी पार्किंग। तो अब बहुत सारी चीज़ें ना मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर आ गई है, तो समझ में आ रही है। और अब होपफुली जल्दी जल्दी हो जाए। कल हमारा शायद इसके ऊपर जो टाई बीम कहते हैं या प्लिंथ बीम कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, रमेश को पता है, टेक्निकल वर्ड्स हैं ये सब। तो कल वही होने वाला है, वो सरिया जो है वो टाई करने आएंगे सरिया वाले, और फिर शायद परसों जो है हमारा उसका मतलब प्लिंथ बीम पड़ जाएगी, और उसके बाद दीवार खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छा लगता है ना। अभी बार आ रही हूँ जा रही हूँ इस घर में, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन वो फीलिंग की तो बात ही अलग होगी जब हम लोग पहले दिन आएंगे, जब घर बनने के बाद गृह प्रवेश में। तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग है ये अपना घर बनता हुआ देखना। जो है ना ये वाला पोर्शन पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये रहने वाला है गार्डन के लिए। और मतलब जितना मैं घर के लिए एक्साइटेड हूँ उतना ही मैं गार्डन के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट ये वाला मिल जाए पोर्शन तो मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ। बट नहीं, इसको पहले थोड़ी फेंसिंग करवाएंगे, जो कि घर बनने के बाद ही करवाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी प्रायोरिटी ये है। तो वो फेंसिंग के बाद ही माली भैया को बुला सकूँगी मैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई रियली होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। अगर पसंद किया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर नहीं किया है। तो चलिए आज का व्लॉग फिर मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।